नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भाजपा आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। महागठबंधन में सीट बंटवारा अब तक नहीं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज। आईआरसीटीसी ऑनलाइन फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। कोर्ट आरोप तय करने पर लेगी फैसला। देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन आज। लगभग 5 करोड़ छात्र हो सकते हैं शामिल। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन आज से। ट्रंप और अल-सीसी करेंगे सह अध्यक्षता। 20 देशों के नेता होंगे शामिल। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारत का कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। और दिल्ली टेस्ट का चौथा दिन आज। फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 2 विकेट पर 173 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगा शुरू। भारत की अभी भी 97 रन की बढ़त। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल रात नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे फॉर्मूले की घोषणा के बाद बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना था। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कल सीट बंटवारे की घोषणा की थी। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चे को 6 सीटें दी गई हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन आज सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने इस बात का दावा किया है। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के आखिरी फॉर्मूले पर मोहर लगाने के लिए आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात होने की भी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में शामिल होने और अपने सुझाव साझा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर सीधे बातचीत करेंगे। जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी करेगा। ये सूची आज सुबह 11:30 बजे करीब जारी की जाएगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में मतदान होगा।
दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद अदालत आरोप तय करने पर फैसला लेगी। आईआरसीटीसी घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान 2 होटल की लीज में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है, जबकि लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि रेलवे में नौकरियों के बदले लालू प्रसाद और उनके परिजनों ने नौकरी पाने वालों से जमीन ली थी। आज देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा के 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल होंगे। इस दौरान छात्र 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत पर प्रोटोटाइप पेश करेंगे। विकसित भारत बिल्डथॉन के 1000 विजेताओं को जिला स्तर पर, 100 विजेताओं को राज्य स्तर पर और शीर्ष 10 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति खिरिलसुखना आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर उनकी ये यात्रा हो रही है। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात की संभावना है। इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और क्षेत्रीय साथ ही वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। भारत के 3 दिन के दौरे पर पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगी। अनीता आनंद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार, विविधता, ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए हो रही है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे खासतौर से निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और आर्थिक अवसर के लिए कार्यरत कनाडा और भारत की कंपनियों के साथ बैठक करेंगी। गाजा में युद्ध समाप्त करने में के शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 20 से अधिक देशों के नेताओं के भाग लेने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्य रूप से गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने, क्षेत्रीय शांति प्रयासों को बढ़ावा देने और पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने पर बातचीत होगी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शांति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काहिरा पहुंचने की जानकारी दी। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल और हमास के बीच शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत किया था। अब बात करते हैं दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन की, जहां आज फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 173 रन से स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। मेहमान टीम भारत से अब भी 97 रन पीछे है। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन पर घोषित की थी।
आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में कल रात ऑस्ट्रेलिया के साथ रोमांचक मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। विशाखापत्तनम में खेले गए मैच में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत 330 रन के अपने विशाल स्कोर को जीत में नहीं बदल सका और ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे में अब तक के अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर सफलता हासिल की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली ने 107 गेंदों पर 142 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।